क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। टूल किट मामले में निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली। 3 हफ्ते के लिए यह अग्रिम राहत है। 25,000 का बॉन्ड भरना होगा। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, किस तरह से यह पूरी कार्रवाई चली, उस पर उनके वकील से बात की हमारे संवाददाता सुनील सिंह ने। ये बताइए कि आधार क्या बड़ा रहा ट्रांजिट एबीए मिलने का? क्योंकि ट्रांजिट एबीए का जो मुद्दा था वो सिर्फ ज्यूरिडिक्शनल इश्यू पे उन्होंने अपोज किया था। अदर साइड ने एडवोकेट वेनेगांवकर जी खड़े थे और कल ही इसका युक्तिवाद कल ही हो चुका था। हमने जजमेंट्स दिए, संदीप लाहौरिया का जजमेंट, एनके नायर के जजमेंट, बॉम्बे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के जजमेंट्स दिए, डाइवर्जेंट ओपिनियंस दिए बॉम्बे हाईकोर्ट के। वो सब दलील होने के बाद उनकी और हमारी और सब केस लॉज टेंडर करने के बाद आज माननीय अदालत ने पासिंग ऑफ ऑर्डर्स के लिए ऑर्डर मैटर रखा था। अधिकार क्षेत्र एक बड़ा मुद्दा था, तो क्या माने कल जो औरंगाबाद बेंच का जो फैसला है वो एक बड़ा आधार बना? नहीं, इनफैक्ट जब भी औरंगाबाद बेंच का जो फैसला आया था तब तक हमारा भी ऑलमोस्ट हो गया था, पर 5 बजने की वजह से ये रिजर्व किया गया था ऑर्डर। तो इसके अलावा भी काफ़ी और जजमेंट्स पे रिलाई किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और ये सब इसके बाद 3 वीक का, क्योंकि जो ये मैटर जो है वो पेंडिंग है लार्जर बेंच के पास। ये जो मुद्दा है कि ट्रांजिट बेल दिया जाए या ना दिया जाए, ये लार्जर बेंच के पास पेंडिंग है। पर इसके इन द मीन टाइम ऑल्सो बहुत सारे जजमेंट्स पास हुए जहां ट्रांजिट बेल दिया गया। सुनील सिंह है हमारे साथ। सुनील, ये ट्रांजिट जमानत क्या होती है? पहले तो ये दर्शकों को बताएं आम आदमी की भाषा में, और दूसरा क्या कुछ और कोर्ट में हुआ? शारिक, देखिए, अगर हम टूल किट हिंसा वाले मामले की बात ही करें तो इसका जो मामला दर्ज है, एफआईआर है, वो दिल्ली में दर्ज है और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल उसकी जांच कर रही है। जबकि जो आरोपी है निकिता जैकब, वो मुंबई की रहने वाली हैं। अब जो मामला दर्ज हुआ है वो अधिकार क्षेत्र है दिल्ली हाई कोर्ट का, लेकिन उन्होंने जो ट्रांजिट बेल की अर्जी दी है वो दी है बॉम्बे हाई कोर्ट के। तो यहाँ अधिकार क्षेत्र का एक तरह से जिस तरह से टकराव हो रहा है उसकी बात जो है कि सरकारी पक्ष की तरफ से उठाई गई थी। क्योंकि यहाँ से उन्हें अगर जाना है दिल्ली में और अपना बचाव रखना है, अपना पक्ष रखना है, तो ये आशंका है कि बीच में ही एजेंसी जो है उन्हें गिरफ्तार कर सकती है या फिर वो ठीक से अपना पक्ष नहीं रख सकते। इसीलिए या फिर वहाँ के हाईकोर्ट में जाकर अपील करनी है एबीए के लिए तो वो नहीं जा सकती है। इसीलिए ट्रांजिट जो है एबीए यानी ट्रांजिट अग्रिम जमानत ली जाती है। और अक्सर हमने देखा कि बहुत से मामलों में ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिलती भी रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार मिल रही है। हाँ, लेकिन जो सरकारी पक्ष ने इसको एक मुद्दा बनाया कि यह अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और 438 जो सीआरपीसी के तहत है उसमें इसका प्रोविजन ही नहीं है, तो ये इनका जो मांगना ये गलत है। लेकिन जैसा कि कल हमने देखा कि औरंगाबाद की खंडपीठ है, उन्होंने शांतनु मुलुक को ट्रांजिट एबीए दे दी थी, वैसा ही इसमें भी बहुत कुछ स्वाभाविक था और ऐसे बहुत पहले भी दिया जा चुका है। लेकिन इस मुद्दे पर यहाँ पर बहस ज्यादा हुई और खास करके संदीप लोहारिया एक मामला है, संदीप लोहारिया की हत्या का मामला है, जो कि वाशी में उनका हत्या की गई थी। उनके आरोपी जो फरार हो गए थे उनको मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी, जिसको लेकर बहुत हंगामा हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। हालांकि उस पर भी अभी भी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये जो मामला है वो बहुत मामलों में नजीर बनकर रखा जाता है सामने, उसको मुद्दा बनाया गया था। उसके तहत बचाव पक्ष ने भी अपनी दलील दी कि भाई हम जो मांग कर रहे हैं वो सिर्फ एक अंतरिम राहत की मांग है, न कि केस की मेरिट पे हम बात कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ से जाकर दिल्ली में अपना पक्ष रख रहा है तो एक अंतरिम राहत दी जानी चाहिए और अंतरिम राहत देने का अधिकार जो है वो अदालतों को है। यही बात थी और इससे कुछ केस पर भी असर नहीं पड़ता है। तो इन सब दलीलों को देखते हुए जो है अदालत ने आज जो है अंतरिम राहत उन्हें दे दी है, यानी कि 3 हफ्ते का गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, 25,000 का बॉन्ड भरना है। अब जो है निकिता जो है जैकब जो है वो उनके वकील है, जैसे उनके वकील संयुक्ता डे से हमारी बात हुई कि दिल्ली में उनको सब कुछ बता दिया जाएगा, तो वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में वो जा सकते हैं प्रॉपर एबीए के लिए, या फिर अगर दिल्ली पुलिस बुलाती है तो क्या वो जांच के लिए सामने जाएंगी, ये सवाल था। तो उनका कहना है कि अगर सही तरीके से दिल्ली पुलिस बुलाएगी तो जरूर हम जांच में सहयोग करेंगे, जैसा पहले भी कर रहे थे। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से बताने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में और क्या है पूरा मामला। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। 30 साल के मनिंदर सिंह को स्पेशल सेल ने पीतमपुरा से गिरफ्तार किया। मनिंदर सिंह दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला है और एसी मैकेनिक का काम करता है। उसके पास से 2 तलवार भी बरामद हुई जो वो लाल किले के सामने लहरा रहा था। मनिंदर ने पूछताछ में बताया कि वो फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट देख गुस्से में था। वो कई बार सिंघू बॉर्डर भी गया
उसके मोबाइल से सिंघू बॉर्डर और लाल किले के कई वीडियोस बरामद हुए हैं। मुकेश है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें वो तलवार भांजता नजर आ रहा है, किसी को चोट पहुंचाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में इस तरह की कई सारी तस्वीरें निहंगों को भी हम लोगों ने देखा था। ये आधार है या फिर ये जो आरोप है कि उसने लोगों को भड़काया, इसके सबूत हैं पुलिस के पास? देखिए, दोनों आरोप हैं। पहला आरोप तो ये है कि 2 तलवार लेकर ये लाल किले की प्राचीर पर चढ़ा हुआ था और वहां पर लगातार दोनों तलवार लेकर डांस कर रहा था, जिसे हम एक सिख धर्म में जो हम बोलते हैं गतका, और वहां पर ये डांस कर रहा था जिससे कि एक ऐसा माहौल बने ताकि लोगों में जोश आए और वहां पर लोग हिंसा करें। ये पुलिस का दावा है और पुलिस का कहना ये है कि कई लोगों को इसने वहां पर भड़काया। यही नहीं, अपने साथ ये 6 लोग और ले गया था स्वरूप नगर से, जो बाइक से गए थे। पहले ये ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए, उसके बाद ये सभी 6 लोग लाल किले के अंदर दाखिल हुए और जो लाल किले की प्राचीर है वहां पर चढ़कर इन लोगों ने तलवारें लहराई, लोगों को भड़काया और इनके साथी जो है वो हिंसा में शामिल थे। तो इस तरह के आरोप इस पर थे। उसके बाद पुलिस ने इसको पीतमपुरा से गिरफ्तार किया है। इसके पास से दोनों तलवारें, इसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। इसके मोबाइल फोन से कई सारे वीडियोज मिले हैं जो लाल किले के हैं और साथ में ये सिंघू बॉर्डर पर भी कई बार गया है, वहां के वीडियोज भी बरामद हुए हैं। तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। जी, शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए और बताने के लिए कि क्या कुछ है आरोप और क्या उन आरोपों में है दम, ये तो बाद में साबित होगा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ पर तलवार से हमला कर दिया। कल रात 8 बजे हरप्रीत सिंह नाम का एक प्रदर्शनकारी तलवार के बल पर एक जवान की कार छीनकर भाग निकला। पुलिस के पीछा करने पर वो कार छोड़कर स्कूटी लेकर भाग खड़ा हुआ। इसी दौरान उसने समयपुर बादली के एसएचओ आशीष दुबे पर तलवार से हमला किया। हमले में एसएचओ बाल बाल बचे, उनकी उंगली और गर्दन में कुछ कट्स लगे हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी पंजाब का रहने वाला है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए हैं। तो खबर बता रहे थे जिसमें एसएचओ घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा को उनके चेहरे पर एसिड हमले की धमकी दी गई है। यह धमकी उन्हें शिवसेना के लेटर हेड पर लिखी चिट्ठी में दिल्ली में दी गई। इसके साथ ही उनके पति बडनेरा से विधायक रवि राणा को भी धमकी दी गई है। हाल ही में नवनीत राणा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर टीका टिप्पणी की थी। चिट्ठी में लिखा गया है कि वो हमेशा उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देती रहती हैं। 8 दिन के अंदर अगर उन्होंने उद्धव ठाकरे और शिवसेना से माफी नहीं मांगी तो एसिड हमले की धमकी दी गई है। नवनीत राणा ने इस संबंध में दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई। मैंने महाराष्ट्र की कमियां और ठाकरे सरकार। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दिन दहाड़े एक युवक और युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों को एक गाड़ी के अंदर गोली मारी गई। स्थानीय लोगों ने कार के अंदर युवक युवती को लहूलुहान हालत में देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक की पहचान फरीदाबाद के सेक्टर 22 में रहने वाले गोल्डी के रूप में हुई है, जो जिम ट्रेनर बताया जा रहा है। वहीं युवती की पहचान एनआईटी फरीदाबाद के 2 नंबर इलाके में रहने वाली मायका अरोड़ा के तौर पर हुई है। युवक को सिर पर और युवती को छाती में गोली मारी गई। पुलिस का कहना है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी के जालौन में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां एक मासूम बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोरखपुर में एक पिता पर सुपारी किलर से अपनी बेटी को जिंदा जलवा देने का आरोप। वजह है कि बेटी दूसरे मजहब के लड़के से मोहब्बत करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। पुलिस ने लड़की के पिता, भाई और बहनोई को उसके कत्ल के इल्जाम में जेल भेज दिया है। सीसीटीवी फुटेज से बेटी को मारने की साजिश का खुलासा हुआ।
खिली हुई सरसों के खूबसूरत खेतों के बीच बनी इस कोठरी में 26 साल की रंजना को जिंदा जला दिया गया। जिस पिता ने जन्म दिया था उसी ने बेटी को मौत दे दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि बेटी ने किसी को चाहने से पहले उसका धर्म, उसकी जाति, उसका गोत्र नहीं देखा, बस मोहब्बत कर ली और घर वाले इसी मोहब्बत से नफरत करते थे। हत्या की वजह यह थी कि इनकी जो पुत्री थी वो एक बगल के ही जावेद नामक व्यक्ति से प्रेम करती थी और उनके साथ रहना चाहती थी और पूर्व में उनके साथ भाग भी चुकी थी और पुलिस द्वारा इनको बरामद किया गया था और ये बार बार उसी के पास जाती थी जिससे इनके परिवार वाले क्षुब्ध थे और वो नहीं चाहते थे कि वो उनसे शादी करे। रंजना की मौत की खबर सुन तमाशगीन मौके पे पहुंचे हैं। शायद कुछ को अफसोस होगा कि 26 साल की लड़की जिंदा जला दी गई, लेकिन तमाम खुश भी हो सकते हैं कि माँ बाप की नाक कटा रही थी, प्रेमी के साथ भाग गई थी। बाप ने भी जरूर ऐसा ही सोचा होगा जिसने सुपारी किलर को अपनी बेटी के कत्ल के लिए 1.5 लाख रुपए दिए। परिवार वालों ने आपराधिक इतिहास रखे वरुण तिवारी से संपर्क किया और बेलघाट स्थित इनके घर पे वहां से इनको मैजिक में लेके आया गया और रास्ते में ही इनका मुंह दबाया गया था जिससे मूर्छित हो गई थी या तो मृत हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे धनगटा थाना क्षेत्र बॉर्डर से ही लगा हुआ एक गांव है जिगना, वहां पे एक टिन शेड में इनको रख के इनको वहां पे पेट्रोल डाल के जलाया गया था। पेटियार की औरत पे अपना कंट्रोल चाहती है, उसके जहन पे, उसके दिल पे, उसके जिस्म पे। वो औरत के वजूद के चारों तरफ कटीले बाड़ लगाती है, सरहदें खड़ी करती है, लेकिन मोहब्बत एक सुनामी की तरह आती है और इंसान की बनाई हुई सारी सरहदें बहा ले जाती है। जाति की, धर्म की, नस्ल की, स्टेटस की और मुल्कों की सरहदें। बहुत सारी रंजनाएं इसका शिकार हुई हैं और बहुत सारी रंजनाएं अभी इसका शिकार होती रहेंगी। गोरखपुर में सलीम खान और लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में कैंप लगाकर कोरोना का टीका लगा रहे 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। वैक्सीन लगाने के लिए लगाए गए कैंप का फोटो किसी ने वायरल कर दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंची थी। जांच में पता चला कि यह टीकाकरण फर्जी था और ट्रायल के लिए किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी एसटीएफ ने पीएफआई संगठन से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ का कहना है कि गिरफ्तार किए गए बदरुद्दीन और फिरोज खान बसंत पंचमी के दिन कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों पर हमले और कई जगहों पर विस्फोट करना चाहते थे। इनके पास से विस्फोटक डिवाइस, एक 32 बोर की पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के हिसार स्थित घर में चोरी हुई है। चोर करीब 10 लाख की ज्वेलरी, कैश, लाइसेंस रिवॉल्वर और कई घड़ियां साथ ले गए। मामले की एफआईआर दर्ज हुई है। सोनाली 9 फरवरी को चंडीगढ़ गई थी, 15 फरवरी को वापस लौटी तो वारदात का पता चला।